अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी तोड़ लो। अरे काला कद्दू, तुम्हारा आवाज कैसे बदल गया? अरे बचुआ नीचे तो देखो, खाली आवाज नहीं, आदमी भी बदल गया है। अरे आप तो लल्लू पहलवान है। आप कैसे आ गए? काला कद्दू ने हमको गोदी में उठाया था। अरे बचुआ ये लड़का तुमको उठा उठा के थक गया, इसीलिए हम उठा लिए। चलो चलो दीवार टप के अंदर जाओ, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ो। इतना मेहनत किए हो तुम दोनों, आम नहीं तोड़ोगे तो क्या फायदा होगा इस मेहनत का। चलो चलो। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान जी, हम आम थोड़ी ना तोड़ने आए हैं यहाँ। आम तोड़ना होता तो हम पेड़ पे चढ़ते। आम तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, बकवास फल होता है, पता नहीं कौन गधा सब खाता है। हम तो आपके बगीचा का खूबसूरती देख रहे थे कि आपका बगीचा कितना सुंदर है। अच्छा बचुआ, तुमको बगीचा का खूबसूरती देखना है तो दीवार पर चढ़ के काहे देख रहे हो। चलो मेरे साथ अंदर, बढ़िया से दिखाते हैं, नाश्ता पानी भी करवाएंगे। सोच लिए कि हमको पापा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। पापा आम नहीं दिलाएंगे तो क्या हम आम नहीं खाएंगे? हम आम खाएंगे। और वो लल्लू पहलवान को भी दिखाएंगे, उसका बगीचा ही से हम आम चोरी करेंगे। वो क्या सोचता है, वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसका बगीचा में घुस के कोई चोरी नहीं कर सकता। उसको साबित कर देंगे कि हम जब कुछ ठान लेते हैं ना तो उसको करके रहते हैं। अरे बेटा सठियाओ मत, ठीक है? आम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बेकार में हड्डी तोड़वा देगा तो पापा इलाज भी नहीं करवाएंगे। आम तो दिलवा नहीं रहे, तुम्हारा हड्डी टूटने पर इलाज क्या करवाएंगे? घंटा जब पड़ेगा ना लल्लू राम का डंडा तो तुम्हारा सारा शौक आम खाने का खत्म हो जाएगा, समझे? चलो चल कर सो जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, कुछ न कुछ आइडिया लगा लेंगे। कल बढ़िया से आइडिया सोच कर आएंगे, बताएंगे तुमको कैसे आम खाना है। नहीं, हम कल के बारे में नहीं सोचते, जो सोचते हैं वो अभी के बारे में सोचते हैं। हम जा रहे हैं आम चोरी करने, तुमको मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो हम अकेले ही जाएंगे। और कसम है हमको अपना कि हम आम चोरी करके ही लाएंगे। लल्लू पहलवान के बगीचा में मीठा मीठा आम लटक रहा है। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो मीठा मीठा आम लटक रहा है। हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि गर्मी आ गया है, आम खाने का सीजन आ गया है, और इस मीठा मीठा आम को देखकर मन कर रहा है कि अभी तोड़कर खा जाएं। अरे मन कर रहा है तो सोच क्या रहा है? चलो अभी चल के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ लेते हैं और फिर दोनों मिल के खाएंगे। अरे पागल है क्या? ये बगीचा लल्लू पहलवान का है, आम तोड़ने गए ना इतना मारेगा कि हम लोग को अपना नानी याद आ जाएगा। अरे पागल, लल्लू पहलवान को क्या पता चलेगा कि हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ के उसका आम तोड़े हैं? अरे पागल, हम लोग जो आम का पेड़ पर चढ़ेंगे तो लल्लू पहलवान अंधा थोड़ी ना है, उसको दिखाई नहीं देगा कि उसका बगीचा में कोई उसका पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा है। तुम जानता है ना लल्लू पहलवान को, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर वो हम लोग को आम तोड़ते हुए देख लिया ना तो हम लोग का हड्डी तोड़ देगा, फिर हम लोग जीवन भर आम नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ना तो छोड़ो, देख भी नहीं पाएंगे, अंधा करके छोड़ेगा हम लोग को। अरे यार तुम डरता बहुत है, डरपोक है क्या? गोरा कद्दू को रहते हुए डरो मत। तुमको डर लगता है तो तुम नीचे ही रहना, हम आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ेंगे। तुम नीचे खाली एक कार्टून बॉक्स रख देना, उसमें हम आम फेंकते जाएंगे, और अगर लल्लू पहलवान आए तो हमको बता देना, हम लोग भाग जाएंगे। बहुत आसान है, चलो जल्दी। इतना देर में तो आम भी तोड़ लेते, लेकिन उससे पहले सुनो, हम बगीचा में जाके देख के आते हैं कि लल्लू पहलवान है तो नहीं बगीचा में। तुम हमको गोदी में उठा लेना, हम दीवार के उस पार देखते हैं कि लल्लू पहलवान बगीचा में है कि नहीं। अरे घोड़ा को तो दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताओ, लल्लू पहलवान है कि नहीं है? मेरा हाथ थक गया है, छोड़ देंगे तुमको हम। अरे यार वही देख रहे हैं, एक सेकंड रुको ना, देखने तो दो। दिख तो नहीं रहा है कहीं, फिर भी एक बार कंफर्म हो लेते हैं। उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नहीं नहीं काला कद्दू कोई नहीं है, बगीचा पूरा खाली है। लगता है लल्लू पहलवान बाहर गया है, चलो आम तोड़ लेते हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी तोड़ लो। अरे काला कद्दू, तुम्हारा आवाज कैसे बदल गया? अरे बचुआ नीचे तो देखो, खाली आवाज नहीं, आदमी भी बदल गया है। अरे आप तो लल्लू पहलवान है। आप कैसे आ गए? काला कद्दू ने हमको गोदी में उठाया था। अरे बचुआ ये लड़का तुमको उठा उठा के थक गया, इसीलिए हम उठा लिए। चलो चलो दीवार टप के अंदर जाओ, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ो। इतना मेहनत किए हो तुम दोनों, आम नहीं तोड़ोगे तो क्या फायदा होगा इस मेहनत का। चलो चलो। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान जी, हम आम थोड़ी ना तोड़ने आए हैं यहाँ। आम तोड़ना होता तो हम पेड़ पे चढ़ते, आम तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, बकवास फल होता है, पता नहीं कौन गधा सब खाता है। हम तो आपके बगीचा का खूबसूरती देख रहे थे कि आपका
अच्छा बचुआ, तुमको बगीचा का खूबसूरती देखना है तो दीवार पर चढ़ के काहे देख रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर, बढ़िया से दिखाते हैं, नाश्ता पानी भी करवाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम देख लिए लल्लू पहलवान जी आपका बगीचा। अभी हमको घर जाना है, बहुत काम है। पापा डांटेंगे, कहेंगे स्कूल से तुम लोग लौट रहा था तो कहाँ चला गया, इतना लेट क्यों लगा? अगली बार आएंगे तो देखेंगे, अभी हमको उतार दीजिए प्लीज। अरे बचुआ, तुमको पता है मेरा जो बाबूजी है ना, खाली मेरा नाम लल्लू रखा है। इसका मतलब ये मत समझना कि हम लल्लू हैं और तुम्हारे जैसा बच्चा हमको लल्लू बना देगा। क्या रे, होशियार बनता है, दीवार पर चढ़कर आम देखता है और मुआयना करता है कि लल्लू पहलवान है कि नहीं, और हमको देख के एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं नहीं लल्लू पहलवान जी, हमको छोड़ दीजिए, हमको आम नहीं चाहिए। तुम दोनों सुनो कान खोलकर, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग आम का पेड़ पर नहीं थे। अगर वहाँ पकड़े होते ना तो बढ़िया से पीट देते। आइंदा से मेरा बगीचा के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना ऐसा हालत करेंगे ना कि आम तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, खाने के लायक भी नहीं बचोगे। चलो निकलो यहाँ से, आम तोड़ता चोर सब। इतना ही आम खाने का शौक है ना तो पैसा कमाओ और खरीद कर खाओ, चोरी करना मत सीखो, समझे? देखा रे पगला, तुम्हारे चक्कर में क्या होने वाला था। आज बढ़िया से तुम्हारे चक्कर में हम भी मार खा जाते। चोरी करके हम खाएगा, तुम्हारे चक्कर में क्या बोला भिखारी, पता नहीं क्या क्या बोला हम लोग को, बेइज्जत करके निकाला हम लोग को। तुमको तो शर्म लिहाज है नहीं, आम खाना है खाली, उसके लिए गाली भले खा लो तुम। अरे चुप करो, तुम चुप करो, सब तुम्हारा गलती है। तुमको जब नीचे खड़ा किए थे तो क्या बोले थे, नजर रखना कि लल्लू पहलवान तो नहीं आ रहा। तुम उल्टा गवा के अपने हट के लल्लू पहलवान को खड़ा कर दिया। बेवकूफ कहीं का, गलती अपने करता है और हमको बोलता है। पहले देख लेते तो हम लोग भाग जाते ना, हमसे कभी मिस्टेक नहीं होता। गधा आदमी, इतना मन कर रहा था आम खाने का तो ऐसे चक्कर में आम नहीं मिला हमको। पापा को आने दो, पापा को बोलते आम ला के देंगे हमको, बहुत मन कर रहा है। गर्मी का मौसम आ गया, एक बार भी आम नहीं लेके आए पापा, आने दो आज हम बोलते हैं। अरे गोरा कद्दू और काला कद्दू, तुम लोग अभी भी स्कूल का ड्रेस में बैठे हो? अभी अभी आए हो स्कूल से? हाँ पापा, हम लोग अभी अभी आए हैं। क्यों, तुम लोग का तो छुट्टी 1 बजे हो जाता है, अभी 2:45 हो रहा है। कौन घंटा लगा तुम लोग को स्कूल से आने में? कहाँ गए थे? अरे पापा ये सब छोड़िए, हम लोग कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, ये सुनिए, गर्मी का मौसम आ गया है, आप आम चोरी लेके आए हैं। अरे अभी आम मार्केट में नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं, आम मार्केट में नहीं आया, हम अपना आँख से देख के आए हैं। कहाँ देख के आए तुम? अरे लल्लू पहलवान का बगीचा में मीठा मीठा आम लगा हुआ था पेड़ में। जब उसका बगीचा में आम आ गया है तो मार्केट में कैसे नहीं आया होगा? आपको लाना नहीं होता तो नाटक करते हैं। हमको आम ला के दीजिए, हमको मन करा खाने का। अरे अभी नहीं ला के देंगे, अभी महंगा मिलेगा। एक जगह हम भी देखे थे, हम पूछे उससे रेट, महंगा बता रहा था। अभी कुछ दिन में सस्ता होगा तब ला के देंगे, कुछ दिन के बाद तो खाना ही है जब सस्ता होगा। अभी महंगा खरीद के क्यों खाए? शांति से बैठो घर पे, बाकी फल ला के देते ना वो सब फल खाया करो, बाकी फल से ताकत मिलेगा, आम से मोटापा बढ़ता है। ऐसे ही तुम दोनों मोटा हो गया, पेट निकल गया। अरे पापा, आप तो इतना बड़ा कंजूस है ना कि हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे कि इसको खाने से ये होता है, उसको खाने से वो होता है। सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कि हम पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तिजोरी में रखकर अगरबत्ती दिखाएंगे। न खाओ न पियो, बिना खाए पिए शरीर कैसे मजबूत बनेगा हम लोग का? अरे आम खाने से कौन सा शरीर मजबूत होता है? कौन सा डॉक्टर बोला है तुमको? अरे पापा फालतू का डिस्कस मत कीजिए, गर्मी बहुत पड़ा, दिमाग ऐसे ही गर्म है। आप ये सब बात बोल के और दिमाग गर्म कर रहे हैं। आम ला के दीजिए हम लोग को, बच्चा डिमांड करा आम का, आप आम नहीं खिलाते हम लोग को चोरी करना पड़ता है। आज पता है हम लोग स्कूल से कहाँ गए थे जो आप पूछ रहे थे? लल्लू पहलवान का हम लोग बगीचा में गए थे आम चोरी करने, आपके चक्कर में, क्योंकि आप हम लोग को आम नहीं ला के देते। पापा आप आम नहीं ला के देते, हम लोग छोटा बच्चा कमाते नहीं है, इसीलिए आप उसका फायदा उठाते हैं। पापा हम लोग चोरी करने गए थे, लल्लू पहलवान हम लोग का बेइज्जती किया आपके चक्कर में, चोर बोल के भगाया हम लोग को। हम लोगों की कितना तकलीफ होता है पापा, आपको पता है? हाँ? अरे रो के क्या दिखा रहा है, रो के क्या दिखा रहा है? कौन तुम लोग को बोला था लल्लू पहलवान का बगीचा में जाके चोरी करने के लिए? चोर बनाया हम तुम लोग को? स्कूल हम तुम लोग को चोरी करने के लिए भेजते हैं? पागल सब, चोरी करोगे तो मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं तुम लोग को, रो के दिखाता है। हम ये बोले तुम लोग को आम नहीं दिला के देंगे, बोले कुछ दिन रुक जाओ, सस्ता होगा तब ला के देंगे। नहीं अभी चाहिए तुम लोग को, इतना लालची हो गए हो। अपना इच्छा पे कंट्रोल करना सीखो, समझे? मन तो सबका करता है कि हम महंगा गाड़ी ले ले, अच्छा खाए, अच्छा बंगला में रहे, लेकिन सबको नहीं मिलता है ना। आप हम लोग को आम ला के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सीधा सीधा बोलिए, फिर हम लोग अपना देख लेंगे। हम ला के देंगे, जब सस्ता होगा तभी ला के देंगे, बात खत्म। जाओ जाके कपड़ा चेंज करो। अरे क्या हुआ रे गोरा कद्दू, सो कहीं नहीं रहा है? कितना रात हो गया है, चलो सो जाओ। फालतू में नहीं छत पर टहल रहा है। चलो नीचे लाइट है, बढ़िया से पंखा चलाकर सोते हैं। लाइट चला गया तो गर्मी में सोना पड़ेगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट जाए या रहे, हम आज नहीं सोएंगे। हम यही सोच रहे हैं कि हमको आम कैसे मिलेगा, आज हम आम खा के रहेंगे। ये हम सोच लिए कि हमको पापा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। पापा आम नहीं दिलाएंगे तो क्या हम आम नहीं खाएंगे? हम आम खाएंगे।
ठीक है। आम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बेकार में हड्डी तोड़वा देगा तो पापा इलाज भी नहीं करवाएंगे। आम तो दिलवा नहीं रहे, तुम्हारा हड्डी टूटने पर इलाज क्या करवाएंगे घंटा। जब पड़ेगा ना लल्लू राम का डंडा तो तुम्हारा सारा शौक आम खाने का खत्म हो जाएगा, समझे। चलो चल कर सो जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, कुछ न कुछ आइडिया लगा लेंगे। कल बढ़िया से आइडिया सोच कर आएंगे, बताएंगे तुमको कैसे आम खाना है। नहीं, हम कल के बारे में नहीं सोचते, जो सोचते वो अभी के बारे में सोचते हैं। हम जा रहे हैं आम चोरी करने, तुमको मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो हम अकेले ही जाएंगे। और कसम है हमको अपना कि हम आम चोरी करके ही लाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं मानेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तुम जाओ आम चोरी करने, तब तक हम मलहम पट्टी का इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि पापा तो इलाज कराने से रहे, हम ही को इलाज करना पड़ेगा ना तुम्हारा। इसी पेड़ पे चढ़ने से हमको रोका था ना लल्लू पहलवान, अब इसी पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ेंगे, देखते क्या करता है। अभी तो वो पहलवान सो भी रहा होगा कुंभकर्ण की तरह, जाते हैं बगीचा में देखते हैं कर क्या रहा है, सो रहा है कि जाग रहा है। जाग रहा होगा तो इतना मारेंगे ना उसको, आज सारा अपना पहलवानी भूल जाएगा। उसका बगीचा में उसको भूत बन के डराएंगे, तब उसको पता चलेगा बच्चा को डराने का मतलब क्या होता है। देख रहे हैं ना दोस्तों, हमको आम खाने से रोका था, अब आप लोग देखिएगा हम आम कैसे खाते हैं। कमेंट करके बताइए क्या करें, कैसे हम आम खाएं। एडिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला कद्दू आम की चोरी। मतलब एक टिल्लू नाम का लड़का होता है, देन उसमें आंगन में वो लगा रहता है, मतलब आम लगे रहते हैं। देन फिर काला कद्दू सोचते हैं कि क्यों ना चलो उसको तोड़ने के लिए चलते हैं। ऐसा काला कद्दू सोचता है, गोरा कद्दू भी दोनों मिलके सोचते हैं टिल्लू के मतलब बगीचे में। तो आम तोड़ने के लिए जाते तभी वो फंस जाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो के लास्ट तक में जरूर बने रहना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट पे जरूर कर देना गाइस। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइस, स्टार्टिंग में सबसे पहले सबसे पहले काला कद्दू स्कूल से आ रहे होते हैं, तभी उनको एक उनको बगीचा दिखता है, जो कि होता है वो टिल्लू का बगीचा होता है वो, ठीक है। तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना हम इस टिल्लू के बगीचे से बहुत सारे आम को तोड़ लिया जाए। तो काला कद्दू गोरा कद्दू, मतलब काला कद्दू के ऊपर गोरा कद्दू रहता है। कंधे पे, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में हम कुछ हम पहुंच नहीं पाते तो उसको लेने के लिए हम कंधे पे कंधे सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही मतलब उन दोनों ने कंधे पे कंधे सहारा लिया था आपस में ही। देन फिर उसके बाद क्या होता है आपको आगे बताते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जो काला कद्दू होता है, वो बोलता है कि देख रहे बहुत सारा आम पड़ा हुआ है और कोई है नहीं, टिल्लू भी नहीं है यहाँ पर, तो हम बहुत सारे आम तोड़ सकते हैं। तो उसी टाइम से ना नीचे ना टिल्लू आ जाता है, और उसको अपने एक हाथ पे उठा रखा होता है, यानी बंदा मतलब जिम कर रखा होता है। देन डेफिनेटली बंदा जिम कर रखा होता है। फिर आपको आगे की कहानी बताते क्या हुआ था। देन फिर उसके बाद हुआ था ये कि जो काला कद्दू होता है, गोरा कद्दू, इस दोनों के दोनों नर्वस हो गए थे, देन डर गए थे। तो फिर उसके बाद वो टिल्लू बोलता है, सही हुआ अगर तुम मेरे बगीचे में पकड़े जाते ना तो तुम्हें बहुत होता। क्योंकि देखो गाइस, किसी भी ब्लेम लगाना अच्छी बात नहीं है जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। देन जैसे अगर आप प्रूफ होगा तब आप उससे ब्लेम लगा सकते हो, देन ऐसे नहीं। तो उसके पास भी प्रूफ नहीं था टिल्लू के पास कि मेरे बगीचे में आम तोड़ने के लिए आए हैं। टिल्लू के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए टिल्लू उसको जाने देता है। तो फिर पहले टिल्लू से पूछता है गोरा कद्दू से, क्या करने आए? तो बोलता है हम नज़ारा देखने के लिए आए थे, वहाँ पे जो भी काला कद्दू मतलब वो आम का जो था उनका मतलब वो वही देखने के लिए आया था। देन फिर आपको बताते आगे क्या होता है, आगे बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद जो काला कद्दू होता है, हाँ, फिर काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों दुम दबा कर भागने लग जाते हैं। भागने के बाद वो घर पे पहुंचते के साथ अपने पापा को बोलते हैं, अरे पापा, आपको हमने कहा था कि वो लेके आने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, आम लेके आने के लिए, आपने लेके नहीं आया, आपकी वजह से हम चोरी करने के लिए गए थे टिल्लू के यहाँ पे। तो उनको बहुत बुरा लगता है, देन उसके पापा को भी बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद बताते क्या होता है हमको, ये मुख्य कहा था अभी, वेल कोई नहीं, आगे अपने एपिसोड में बढ़ते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि जो काला कद्दू होता है, जो काला कद्दू है वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर रात को वो सो नहीं पा रहे होते हैं कि इसी चक्कर में कि टिल्लू ने हमको रोक दिया, रास्ता रोक दिया टिल्लू ने, ऐसा वो सोचता है। फिर आपको बताते क्या हुआ, हम आगे बताते हैं आपको। फिर उसके बाद जो टिल्लू होता है, टिल्लू, तो वो सोचता है क्या कि चलो गोरा कद्दू के पास चलते हैं, वैन उसको एक आम दे दिया जाए। तो हमने ऐसा एपिसोड बनाने की सोची, बट हमने नहीं बनाया, क्योंकि अगला एपिसोड अगले भाग में दिखाएंगे आपको। तो अब हम आपके बारे में बताते हैं। अब जो काला कद्दू होता है वो और गोरा कद्दू होता है, वो दोनों छत पे बात कर रहे होते हैं कि टिल्लू के घर से तो तोड़ेंगे तो आज ही हम,
मतलब आम का जो होता है वो टिल्लू के घर से आज ही तोड़ेंगे, समझे आप। तो ऐसा वो सोचता है काला कद्दू। और फिर उसके बाद का आगे का मतलब दिखाई नहीं गया है, आगे का एपिसोड बनाया जाएगा। तो फिर उसके बाद दोनों मतलब छुप रहे होते, बोलते हैं कि चलना है तो चलो, मेरा साथ देना तो दो वरना मत दो, ऐसा काला कद्दू बोलता है। तो वो भी सोचता है यार आज नहीं कुछ प्लानिंग करके जाएंगे, काला कद्दू ऐसे सोचता है कि आज नहीं कुछ प्लानिंग करके जाएंगे वरना ऐसे पकड़ जाने में पिले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो काला कद्दू उसको मतलब वो देता है, आइडिया देता है कि अभी ऐसे मत जाओ, वैसे चलते हैं ताकि आइडिया बन जाएगा तो हम बच भी सकते हैं। तो काला गोरा कद्दू बोलता है नहीं नहीं हम तो अभी जाएंगे, इसी वक्त जाएंगे, इसी टाइम जाएंगे। तो बस इतना ही बनाते हैं, फिर अगले एपिसोड में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों की एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई, तो एडिट भी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट पे करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस।